Hello aspirants, again welcome to my YouTube channel Apex Minds। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो भी अब तैयारी अपनी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो ये वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग टू एनटीपीसी। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है, तो उसी के रिकॉर्डिंग ये वीडियो होने वाली है। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 12 तारीख को था। 12 तारीख को शिफ्ट 1 में मेरा एग्ज़ाम पड़ा था। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को एनटीपीसी का पता ही है, सिलेबस वगैरह तो आपको पता ही होगा सब कुछ कैसा होता है कि 90 मिनट का टाइम रहता है हमारे पास और टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक, जिसमें हमारा होता है जीएस का पोर्शन और मैथ्स का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन। ये होते हैं हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स एनटीपीसी में। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया या फिर आगे आप लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप लोग के अगर एग्ज़ाम है तो वही चीज़ें हम बताएंगे। तो मेरा एग्ज़ाम था 12 को, शिफ्ट 1 में पड़ा था। तो देखिए, जैसे मैथ्स और रीजनिंग मोस्टली तो एसएससी वालों की सबकी अच्छी होती है, मेरी भी ठीक ही है, मतलब ठीक है, अच्छी है। तो सबसे पहला काम हमने किया था कि जैसे हम टेस्ट तो यहाँ पे देते थे तो टाइम से रिलेटेड मुझे कोई भी इशू नहीं था कि मतलब जैसे 90 मिनट मुझे कम पड़ जा रहे हैं। हाँ, ये हो जाता था कि मेरे 10-20 मिनट तक अप्रॉक्स लगभग बच जाते थे। जितने भी हमने मॉक दिए हैं सब में मेरे 20 मिनट के अप्रॉक्स बच ही जाते थे। ठीक है, बट इसमें जो जीएस वाला पोर्शन है, जो एग्जाम जैसे जो प्रीवियस ईयर दिया गया था उसमें कुछ ना कुछ जैसे हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इस सब के पोर्शन थे उसमें। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आते थे। बट जो अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि जीएस वाला पोर्शन तो सबसे टफ आ रहा है, क्योंकि जीएस में हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो है करंट अफेयर से। 2025 के ही करंट अफेयर आ रहे हैं। तो जिन लोगों को जीएस में अपना अच्छा स्कोर करना है तो वो अगर टाइम है उनके पास तो अपना करंट वाला पोर्शन जरूर से जरूर तैयार करके जाएं। और मोस्टली जो भी क्वेश्चन थे जो हम जितना मेरे पेपर में, हम अपने पेपर के थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं कि जितना मेरे पेपर में आया था उसमें 2025 के ही करंट अफेयर पूछे गए थे। और 4 से 5 क्वेश्चन किसके थे, वो थे मेरे कंप्यूटर के। ठीक है, 4-5 से कंप्यूटर मेरे में कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। और बाकी मैं बता सकती हूँ कि अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस ऐसे थे, 10 क्वेश्चंस थे जो कि थे करंट अफेयर्स के, और करंट अफेयर मोस्टली ये 2025 के ही पूछे जा रहे हैं। ठीक, बाकी रही मैथ्स की बात और रीजनिंग की बात। तो मैथ्स वाला जो क्वेश्चन था वो ठीक था, कैलकुलेटिव थोड़ा था, बट जो भी था वो फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, तो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से मैथ्स वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग वाला जो पोर्शन था, रीजनिंग वाले पोर्शन में थोड़ा सा उसमें 3 या 4 क्वेश्चन जो दिए गए थे वो थे हमारे केवल और केवल सेटिंग अरेंजमेंट के। 3 से 4 क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट के। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन जो पजल वाले होते हैं, जैसे जो बॉक्सेस रखे जाते हैं या फिर जो बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे 7 बिल्डिंग है तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे लोग रह रहे हैं तो किस बिल्डिंग पे कौन सा इंसान रह रहा है, तो इस प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन थे हमारे पजल के। और कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था मेरी शिफ्ट में, कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं पूछा गया था। डायरेक्शन के भी 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के थे। और जो भी हैं, जैसे ये पजल वाले जो भी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट वाले ये थोड़े से ट्रिकी हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। क्योंकि मेरे खुद यहाँ पे जब हम मॉक देते थे 20-25 मिनट, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इतने बच जाते थे, बट जब हम वहाँ एग्जाम दिए तो मेरे अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट ही, हाँ 10 मिनट बचे थे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बचे थे। जबकि स्पीड वहाँ पे जैसे हम मॉक देते हैं तो रिलैक्स मोड तब भी रहता है, वहाँ पे जाने के बाद हम अपनी स्पीड को और फास्ट करते हैं, फिर भी मेरे पास केवल 10 मिनट ही बचे थे। ठीक है, तो ये वाला रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया। बाकी मैथ्स वाले में ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन केवल और केवल ज्योमेट्री के ही आ रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आपके पता हैं और आपका जो बेसिक है, अगर वो बेसिक आपका अच्छे से कंप्लीट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन में, क्योंकि जीएस वाला जो पोर्शन है वो सबका ही खराब होने वाला।
किसी का ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जीएस में मेरे में तो पूरे के पूरे नंबर ही आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री का भी जो पोर्शन है उसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, एक दो क्वेश्चन थे, वो भी जो आप मतलब इररिलेवेंट थे, आप कभी देखे ही नहीं हो, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, पॉलिटी का भी ऐसे जैसे पूछा गया था 40वां जो संविधान संशोधन था उसमें फिर न्यायपालिका ऐसे इससे रिलेटेड कुछ करके था, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन था पॉलिटी से। बाकी साइंस का एक क्वेश्चन था कि जब गैस जलाई जाती है तो जब उसमें क्या होता है, कभी कभी जो रेड कलर की फ्लेम जो होती है वो हमारी रेड कलर की हो जाती है, तो वो किस कारण की वजह से होता है। तो एक ये क्वेश्चन था साइंस का। बाकी आप लोग पेपर अच्छे से दो। और हाँ, अगर आप लोग को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आने वाले जो भी सीजीएल के एग्जाम है तो हम मतलब कोशिश करेंगे कि डे बाय डे हम अपनी जो भी मेरी रूटीन है वो हम आप लोग को दें। और टोटल, हाँ टोटल ये तो मैं भूल गई, टोटल क्वेश्चन मैंने कितने अटेम्प्ट किए, तो टोटल क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे 80, ठीक है। जिसमें से रीजनिंग का मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स के एक या दो क्वेश्चन छूटे थे जो मतलब जो जिसमें मुझे फॉर्मूले नहीं आते, वो एक दो क्वेश्चन छूटे थे। बाकी जो था वो जीएस का छूटा था। तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू है जो कि एकदम जेन्युइन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा पेपर आ रहा है मैं तो फोड़ दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ, वो कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, स्पेशली जीके का, ठीक है। तो और थोड़ा सा बाहर की आवाज़ को अवॉइड करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो भी आगे की अपडेट होगी सीजीएल से रिलेटेड वो हम अपनी वीडियो में